हाय आएगा गाइस। आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, तो आबाद यार होंगे। मेरा नाम मैं आजाद है। नानक। तो यार आज तो जयशंकर साहब ने सीधा सीधा आके बोल दिया कि हम पाकिस्तान को ना हेल्प करेंगे और ना कोई भीख देंगे। सीधा सीधा मीडिया पे आके ये बात उन्होंने बोली है। बिल्कुल। तो अब ये तो वॉच करते हैं तभी आगे पता का, हमें चलेगा। और अपडेट मिलेगी। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one, where we can be relevant directly to that process. तार साहब, पहली बात तो ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। ऐसे ही क्या पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया या नहीं? For example, compare it to Sri Lanka, I would say it's a very different relationship. उनके साथ एक तो ये फॉरेन खित्ते के वाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट है। श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया और आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? इंडिया हमें क्यों हेल्प करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा या नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हम ट्रेड कर सकते। क्यों करता वो? महंगाई अवाम को कत्ल कर रही है। महंगाई की सताई हुई अवाम इस वक्त बेहाल हो चुकी है। यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाले। हमारी जो इकोनॉमी है वो मजीद प्रॉब्लम्स का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरह श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका की तो हम मदद कर रहे हैं। कल एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने कहा कि इस टाइम इंडिया से रिलेशन बेहतर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, रिलेशनशिप के साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान इस समय सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजरा है। हालत यह है कि अगर उसे जल्द ही बाहर से राहत पैकेज नहीं मिला तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। इससे पहले भारत के एक पड़ोसी श्रीलंका के साथ यह हो चुका है। तब भारत ने श्रीलंका की भारी मदद की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर भारत की योजना के बारे में बात की है। विदेश मंत्री से पाकिस्तान पर आए संकट पर सवाल पूछा गया, जिस पर विदेश मंत्री ने भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके अपने कार्यों और विकल्पों से निर्धारित होगा। पाकिस्तान को अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा। जयशंकर ने कहा कि अगर मैं इसकी तुलना श्रीलंका से करूं तो यह बहुत ही अलग संबंध है। अब भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान को दो टुक जवाब से पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। तार साहब, पहली बात तो ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस हैं, चॉइसेस हैं, वो अपनी मर्जी के हैं। एक तो ये फॉरेन खित्ते के वाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट है। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिचुएशन? जरा डोमेस्टिकली हमें बताइएगा ये किस तरह हमें इम्पैक्ट कर सकता है। चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब के स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन हम इंसान भी तो एक है ना, फिर हम क्यों नफरत करते हैं? असल मसला है जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। जब भीख मांगने की बारी आई तो हमारा वो मैं उस पे बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूंगा, उसको रिबट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन जो मेरी उसमें डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटली, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सुनक के साथ जो रिसेंटली उनके है, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए,
तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह मेंटेन करके क्या ख्याल है उनका को बेहतर तो होगा? भाई हमारे जो लोग सुबह उठते तो ये ये बोलते हैं भी हम इंडिया क्या खिलौच लेंगे, ये इसके करेंगे, ऊपर वो भी मैं करेंगे, ये वो नहीं सुनते कहूंगा होंगे कि उधर। भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं यार वो उनकी खबरी खत्म हो गई है, मैं मुंह लगाने की इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस, वो आगे निकल गए, हम जिधर थे उधर ही उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है, रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें उनको मेरे ख्याल में they have a role to play in there, और जो करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें सारी चीजें ना उन पर ब्लेम की जा सकती हैं, ना सारी चीजें डाली जा सकती हैं। दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को बेबी स्टेप्स लेने होंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीफ साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। Nothing goes wrong with it. ट्राई करने में क्या हर्ज है? अच्छा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू ANI कर रहा है, फिर रॉयटर्स उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, दीगर इदारे उस इंटरव्यू को छाप रहे हैं, और उनसे सवाल क्या हो रहा है कि क्या आप पाकिस्तान की मदद करेंगे इस इकनॉमिक क्राइसिस में, और उसमें इंडिया का वज़ीर ख़ारजा किस तरीके से पाकिस्तान के मुआशी बहरान और कैसे पैदा हुआ उसके ऊपर भी तबसरा कर रहा है। क्या कहा है उन्होंने, सुने। उन्होंने कहा कि जनाब, इंडिया इज़ अनलाइकली टू कम टू पाकिस्तान्स एड as it grapples with an economic crisis, External Affairs Minister S.J. Shankar has said। यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने वाले। फिर वो जो इंटरव्यू है उसमें वो कहते हैं, he made it clear that India does not see its western neighbor through the same lens as Sri Lanka। कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरह श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका की तो हम मदद कर रहे हैं। फिर उसमें पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसके ऊपर वो तबसरा करते हुए कहते हैं कि कंट्रीज फ्यूचर इज लार्जली डिटर्मिन्ड बाय इट्स एक्शंस एंड द चॉइसेस इट मेक्स। ये भी एक बहुत बड़ा टॉन्ट है, ताना है, और जिसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके आमाल, जो स्टेप्स लेता है, वो जो एक्शंस लेता है, एंड द चॉइसेस इट मेक्स, कि जिस किस्म के वो इंतखाब करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नोबडी रीचेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, कि कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क एकदम से अचानक किसी बुरी सूरत हाल का शिकार नहीं होता। बात तो सही बोली उन्होंने, एकदम सही बोली कि भाई, और उन्होंने तो आज सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि भाई हम लोग आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, ना आपको पैसे देंगे, ना हम आपकी कोई ऐसी वैसी मदद करेंगे। श्रीलंका के साथ जो उनके तलकात हैं वो बेहतरीन तलकात हैं बाबा, बेहतरीन हो। पाकिस्तान के साथ तलकात पाकिस्तान इंडिया के साथ है ही नहीं बाबा, बेहतरीन हो या ना हो, तुर्की के साथ भी नहीं थे, लेकिन एक चीज अलग है, तुर्की के साथ कोई जंगी शंगी वगैरह नहीं हो, वही बात है ना, वो पाकिस्तान के साथ इनकी जंगी बहुत। अब वो हर प्लेटफॉर्म पे मुंह उठा के भारत को तो बुरा नहीं बोल रहे होते ना। कौन? तो तुर्की वाले, वो पाकिस्तान कहता है वही ना, तो वही यही बात है, कहते तुम लोग एक तो हमें बुरा बोलते हो, ऊपर से फिर तुम कहते हो हम तुम्हारी मदद करें। यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की थी ना बिलावल भुट्टो ने, वो गलत किया था, उसने कहा सब्र करना। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, बिलावल भुट्टो ने जो गलत बातें मोदी जी के बारे में बोली थी वो गलत बोली थी ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जयशंकर जी ने क्या बोल दिया, उनके पास यही चीज है ना, गाली तो नहीं देते ना, उनके पास रास्ता उन्होंने खुद चुना है, इसका हल भी खुद ही तलाश। भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, श्रीलंका की कर रहा है, सारे देशों की कर रहा है, हमारी क्यों? हमारे तो सीधा सीधा मना कहते हैं भाई खुद रास्ता अपना निकालो, सीधा सीधी बात है भाई, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। दुनिया के कोने कोने में इंडिया की मदद पहुंच रही है, आप बजट में देखें लोगों। स्पेशली जयशंकर जी ने खुद इस बात से ना पूरी दुनिया का, सारे वो जो हमारे पाकिस्तानियों की भी सपने थे ना कि भारत आ जाएगा उड़ के भाई हमारी मदद कर देगा, जयशंकर जी ने बोला पुत्रो ज्यादा हवा में उड़ो नहीं, कोई मदद हम लोग नहीं तुम्हें करने वाले। आज जयशंकर जी ने हालात अच्छे होते ना, पाकिस्तान खुद अच्छा होता है, इंडिया के साथ हालात ठीक रखता, वो लाजमी मदद वो जो अपने जो अपना ये जो फर्स्ट में वो गंजे से वो जानी कहते हैं कि मैं भारत से एग्री करता हूँ 50-50 उनके नेचुरल वे में, हमारी जबान एक है, मुंह एक है,
ये वो एक है, तो हम फिर उनको, इंसान भी तो एक ही है ना, तो हम क्यों उनको बुरा बोलते हैं, वो हिंदू हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। उस टाइम तो भाई गालियां देते हैं यार एक दूसरे को, उस टाइम तो इनके जो भी है भाई, मैं इसकी बात फुल डिसएग्री करता हूँ कि भाई उस टाइम तो भाई ये लोग नहीं करते। नफरत नहीं करनी चाहिए ना, ये चीज बुरी चीज है। नेचुरल में तो भाई फिर तुम लोगों को उनसे नफरत क्यों करते हो फिर? हाँ ना, अगर ये जब वही बात है पैसे मांगने की बारी, मदद की बारी, तो वो नेचुरल वे आ गया। इंडिया देखा जाए ना, इंडिया गरीबों की बहुत मदद करता है। देखो अफगानिस्तान, सारे आपके सामने जितने गरीब देश हैं, साउथ अफ्रीका तक, जितने अफ्रीका के देश हैं ना, उनकी मदद करता है, जितने गरीब मुल्क है। तो अगर पाकिस्तान के साथ हालात ठीक होते तो लाजमी इनकी करता है। जयशंकर साहब ये चीज ना बोलते, श्रीलंका की कर रहे हैं। तो बिल्कुल बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।